मोहे तन को मिल जाए तन मन की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। मीनू जी को डेडिकेट। अपने आप को धोखा देने की सारी क्षमता को नष्ट कर हमें धरातल पर खड़ा करने वाले, अपने आप को धोखा देने की सारी क्षमता को नष्ट कर हमें धरातल पर खड़ा करने वाले, हमारे हृदय को विकारों से रिक्त करने वाले हैं, कर्म को पूजा बनाकर मेरे अंतःकरण को पवित्र करने वाले, मेरे अंदर की सारी टीस को निकालने वाली दीदी, मेरे सारे भ्रम दूर करने वाले और अंदर के गुरु तत्व के महत्व को समझने वाले, सबसे बड़ी बात मेरे अंदर विवेक की ज्योति जलाने वाले, मेरे मन के रोगों को तिरोहित करने वाले, सारे उपद्रवों की जड़ को मिटाने वाले, मेरा चैन मुझे लौटाने वाले। चैन कैसे पाया जाता है, अंतःकरण निर्मल कैसे होता है, आनंद किस तरह प्राप्त किया जाता है, सुख कैसे मिलता है, आत्मा के तल पर कैसे रहा जाता है, उसे कैसे खोजा व पाया जाता है, आदि सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे कर्म के माध्यम से और हीलिंग के माध्यम से बताने वाले व उसे पाने का प्रोसीजर रास्ता बताने वाले, मेरे अंतःकरण में समाई मेरी मीनू जी को आपकी कौशल्या का शत शत प्रणाम के साथ अवतरण दिवस, मतलब आपका मतलब आज के इस दिवस पर अपने इस शिष्य का आपकी आत्मिक उन्नति रूपी भेंट स्वीकार हो प्रभु आपको। राधे 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 राधे। इन शब्दों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। प्रभु पढ़ा था कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाली वस्तु संसार में नहीं, दूसरी नहीं। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली वस्तु संसार में दूसरी नहीं, लेकिन जाना कि ये कृपा के बिना उसे पाना संभव नहीं। यह भी आपसे जाना कि कृपा से समझ में आया है कि विवेक ज्योति श्रृंगार को कैसे पूर्णता प्रदान करती है। प्रभु आपने कुछ अद्भुत कर दिया है, अपने आप को एक अलग ही रूप में पा रही हूँ। पिछला सब कुछ छूट गया है, नया सब कुछ प्रारंभ हो गया है। नया जो पाया है उसे वाणी में व्यक्त नहीं कर सकती, उसको भरपूर महसूस कर रही हूँ, पर जो हो रहा है उसे देख रही हूँ। आपकी असीम कृपा से अब सब समझ में आ गया है कि सारा काम किसी अंतःकरण से होना है। इस अंतःकरण का धर्म जो है उसी के साथ रहने में आनंद है। मन के तल पर केवल दुख और बेचैनी है। अब समझ में आया कि पहले हमें सुखी होना है, केवल हमें सुखी भर हो जाना है, फिर किसी को सुख देने लायक होंगे, फिर हमें सुख खोजना नहीं पड़ेगा, फिर सब जगह सुख लगेगा। पहले गणित ही उल्टा था, इससे सुख मिल जाए, उससे सुख मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन आपने बताया कि तुम्हें असल में जो चाहिए वो पालो, सब कुछ पाया सा लगेगा, नहीं तो सब कुछ पाकर भी खाली ही रहेंगे। ये कैसा विलक्षण कार्य है प्रभु, जब खाली हो गए तो इतना भर गए हैं कि छलकता फिरता है। वह जब अन्य विकारों से भरे थे तो अपने आप को, अपने अंतःकरण को इतना बोझ के साथ बेचैन, अकेला, असहाय पाते थे। आपने झाड़ पोंछ कर वहां अपना आसन लगा दिया है। अब क्या परवाह, अब क्या अकेलापन, अब तो खुद समा चुके हैं। अब ऐसा प्रतीत अनुभव होता है कि हमारे अंदर आपकी वाणी ने प्रवेश कर लिया है। हम जो कुछ करते हैं उसमें हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, सारे कार्य व्यवहार में आप ही छाए हुए। कबीर साहब ने कहा ना, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं, प्रेम गली अति साकरीता में दोनों समाये। अब परवाह है तो सिर्फ अपने कर्तव्य की ड्यूटी की है, अंतःकरण का ध्यान रखने की। मेरे परमात्मा, आपने अपेक्षा रूपी भूत उतार कर तो हमारा चोला ही बदल दिया। अपेक्षा रूपी भूत उतार कर तो स्वीकार जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब समझ में आता है कि हमें कौन दुख दे रहा था। अपने आप को हम खुद ने ही तबाह कर रखा, अपने आप को खुद नहीं। आपने तो अंदर के पट खोल दिए हैं, केवल हमें अपना ही दोष दृष्टिगोचर होता है। हमें केवल अपने कार्य और अपने अंतःकरण
कर्म को सुधारने से ही जो आनंद की अनुभूति कर रही हूँ, जिसके आगे सारे सुख फीके, और वह सुख सिर्फ आत्मा महसूस कर रही है, जिसे मैं लिख नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा है इसलिए इतना बोल और इन्हें थोड़ा सा सुना दो ना। आपको बहुत 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 आभार कौशल्या जी, आप बहुत खूबसूरत लिखती हैं। लिखा है रूपांतरण से कितना सुख मिल रहा है, वर्णन नहीं कर सकती। मन प्रेम की बांसुरी बजा रहा है, अंदर बसंत लहरा रहा है, अंदर के सुख से जो मुलाकात हुई, लगे इतना सुख, वो आनंद की बाहर के सारे सुख, झंझट सब दुख झंझट सब पानी से भरे बादल की तरह हैं, जो कुछ समय के लिए आते हैं, वो बरस के चले जाते हैं। सदैव सदैव बना रहने वाला यह आत्मिक सुख ही वास्तविक है। आपकी कृपा से आत्मा व मन के तल का भेद समझ में आया। सारे मंत्र अपने कर्म की कसौटी पर उतारना का कार्य चल रहा है। इतना कुछ तो नहीं किया मैंने। अरे प्रभु, खास काम किया है आपने, खास एकदम झुमकी करना, वो बचा था मेरा, वो बचा था। आपने ऑलरेडी अपने ऊपर इतना काम किया हुआ है, मेरा इतना रोल तो नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ अपने आप को, इतना काम तो नहीं कर सकती मैं। देखिए, आपने वो खास जो मेरा पेन था, उसकी चाबी मुझे दे दी कि आप यही बचा था बस। बाकी तो मैंने बहुत अपने दोषों को धो के बिल्कुल, और उन्होंने कहा 99% में 100% के बीच में। कल हमने यही बात कही थी, कल हमने सेशन में यही बात कही थी कि 99% काम कौशल्या जी पहले कर चुकी थी, उनका कुछ 1% इधर उधर कुछ बचा हुआ था जो गलती से फिट हो गया। आज उन्होंने यही बात बोली है, इसी मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। कृपा से फिट हुआ है, कृपा से, बहुत बड़ी कृपा हुई है। राधा रानी जी की कृपा है, राधा रानी जी की। शुक्रिया कौशल्या जी, शुक्रिया जी। अनीता जी, ये ना जो इन्होंने लेटर पढ़ा उसके